बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.6 एंड दैट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, हम जब भी फिजिक्स में कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डील कर रहे होते हैं। मतलब कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बगैर फिजिक्स में हमारी कोई भी मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर हम देखें कि मेजरमेंट में प्रिसीजन हम किसे कहते हैं, एक्यूरेसी क्या है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमने सिंपल पेंडुलम को एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, हमने उसका टाइम पीरियड नोट किया, तो टाइम पीरियड कुछ इस तरह से आ गया। सपोज फर्स्ट टाइम हमने उसको मेजर किया तो कितना था 18 सेकेंड, सेकेंड टाइम हमने किया तो वो कितना हुआ 17 सेकेंड। इसी तरह से हमने अगर इसको थर्ड टाइम रिपीट किया तो कितना था 16 सेकेंड। अब अगर हम अपने फाइनल रिजल्ट्स को देखें तो ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो इन क्लोज रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्रिसीजन कहते हैं। अब अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी क्या होती है। सपोज हमने कोई एक लेंथ को मेजर करना है जो कि एक्चुअल लेंथ सपोज हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको एक्चुअल लेंथ को मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, सपोज 19.5 सेंटीमीटर आ जाता है, जो कि हमारे एक्चुअल रिजल्ट के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इस तरह से अगर हमारे रिजल्ट्स एक्चुअल रिजल्ट्स के क्लोज हों तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो अब अगर हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को फर्दर डिस्कस करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमने कोई एक लेंथ मेजर करनी है मीटर रॉड से। सपोज ये हमारे पास कोई एक मीटर रॉड है जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.1 सेंटीमीटर। एक्चुअली जो हमारे पास प्रिसीजन होती है वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। और एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी हमारे जो मेजरमेंट जो है उसके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की परसेंटेज पे डिपेंड करती है। अब हमने अपनी एक मेजरमेंट लेनी है, उसके बाद हमने ये देखना है कि उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या है। फिर हमने सेकंड केस डिस्कस करना है जिसमें हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका हमने लीस्ट काउंट क्या करना है, और ज्यादा कम कर देना है, और ज्यादा प्रिसाइज कर देना है। तो इस तरह से हम सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं जो कि केस 1 है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक मीटर रॉड कंसीडर किया जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। इससे हमने कोई एक लेंथ मेजर की, सपोज 25.5 सेंटीमीटर की एक लेंथ हमने मेजर की। अब हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने जिस तरह से लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था जिसमें हमने एरर्स और अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमने कोई एक लेंथ को मेजर किया था जिसमें हमने कहा था कि उसको हमने किसी एक मीटर रॉड से मेजर करना है जिसके नियरेस्ट जो डिवीजन्स हैं उनको हमने फर्दर डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद हमने कहा था कि यहाँ अगर हमारी जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे एंड हो रही है, हमारी जो लेंथ है जिसको हमने मेजर करना है वो अगर यहाँ पे एंड हो रही है तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स इस तरह से थे। इसी तरह से अगर हमारे पास लेंथ यहाँ पे आके एंड हो रही है तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या थे, हम इस वैल्यू को कंसीडर करते थे। तो हमने ये कहा था कि दोनों केसेस में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी थी वो क्या थी, इसमें 0.05 और इसी तरह से इस रीजन में कितनी थी हमारे पास 0.05, जिसको हमने बाद में नंबर लाइंस पे शो किया था। और इसको हमने कहा था कि टोटल अनसर्टेनिटी कितनी हो गई हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारा जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो वो क्या होगी, हमने हमारे लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है हमारी मेजर्ड लेंथ पे। 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25.5 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे 0.004 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, परसेंटेज वो क्या हो जाएगी, हम अपने इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे 0.4% में आ जाएंगे। अब हमने क्या देख लिया कि हमने एक लेंथ को मेजर किया था, उसकी हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की थी, उसके बाद हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की थी जो कि कितनी आ गई 0.4%। अब अगर हम सेकंड केस डिस्कस करें जिसमें हमारे पास जो लेंथ है वो हमने किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है, तो सपोज उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है हमारे पास वो क्या है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमने इससे कोई एक लेंथ मेजर करनी है, सपोज वो लेंथ क्या थी 0.45 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या था 0.01 सेंटीमीटर और हमने कोई एक लेंथ मेजर कर ली लेट 0.45 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी देखें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाई 0.45 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0.02 सेंटीमीटर में। अब अगर हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो क्या हो जाएगा 0.01 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कितना परसेंटेज आ जाएगी 2%। तो अब हमने क्या देखा कि हमारी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई सेकंड केस में वो कितनी आ गई 2%। अब अगर हम दोनों केसेस को कंपेयर करें तो हमारे पास फर्स्ट केस में जो लीस्ट काउंट था हमारा वो क्या था 0.1 सेंटीमीटर और सेकंड केस में क्या था 0.01 सेंटीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट है हमने दोनों को कंपेयर किया तो ये क्या है, ये लेस प्रिसाइज है और ये क्या है मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने मोर प्रिसाइज वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज करना होता है। तो हमने ये क्या देखा, उसके बाद हमने जो इसको मेजर की और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की परसेंटेज फाइंड आउट की तो कितनी आई 2%। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई 0.4%। तो अगर हम दोनों को देखें तो हमारे पास यहाँ पे एरर के परसेंटेज, एरर की चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ पे कितने हैं 0.4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने प्रिसाइज मेजरमेंट करनी है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होना चाहिए, लेस प्रिसाइज होना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम एक्यूरेट मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारा जो प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है। स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक।